हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है R21 मलेरिया वैक्सीन। तो अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय गिविंग द अप्रूवल विच इज़ ग्रांटेड अ न्यू मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है यहाँ पर R21 मैट्रिक्स एम, जिसको डेवलप किया गया है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आपकी इट इज़ द सेकेंड कंट्री टू डू सो आफ्टर गाना। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले गाना के द्वारा अप्रूवल दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड कंट्री है नाइजीरिया, जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आपका इसमें आ रहा है, और दूसरी चीज़ मलेरिया के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बेसिक हेडलाइन है वो समझ में आ गई होगी कि जो नाइजीरिया है दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय गिविंग अप्रूवल दिया गया है एक नई मलेरिया वैक्सीन को, जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विच इज़ R21 मैट्रिक्स एम, जिसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा, और मैन्युफैक्चराइजेशन है, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया गया है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, ओके। और पहली कंट्री जो इसको ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी है दैट इज़ घाना, और अब नाइजीरिया जो है वो सेकेंड कंट्री है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी आप लोगों के लिए नया ऑफर लेकर आया। अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो यहाँ पर आपको देखो एक कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, ठीक है। और जैसे ही आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट, जो कि एक नया ऑफर है जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। बैचेस में आप लोग एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड एंड यू विल गेट 50% डिस्काउंट। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है, अभी चल रहा है। आप लोग इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए एक नया ऑफर, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, अगर यहाँ पर आप लोग उसके साथ साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी स्टेज पर आप लोग यहाँ पर अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, तो अनअकैडमी आपकी पूरी की पूरी जो फीस है उसको रिटर्न कर देगा एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन ऑफ अप टू 2 years, ओके। सो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है AMS लाइव, ओके, रिमेंबर द कोड। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आया है, डू एनरोल इन दिस। आरंभ बैच है फॉर द बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है जो कि 23 तारीख को है, ओके। इसमें भी आप जुड़ सकते हो, प्रैक्टिस ही होगी आप लोगों की। चलिए, तो यहाँ पर बात करें हम लोग इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में जिसका नाम R21 है, अदरवाइज इसको यहाँ पर मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन बोला जाता है। इट इज़ दी सेकेंड वैक्सीन जो कि यहाँ पर डेवलप करी गई है मलेरिया के लिए। जो पहली वैक्सीन है वो RTS है, ठीक है, और यहाँ पर उसको मॉस्क्यूरियस भी बोला जाता है, जिसको अप्रूव किया गया था WHO द्वारा, वो भी 2021 में। अब 2015 से 9 कंट्रीज़ हैं which have been certified by WHO Director General as malaria free countries, जिसमें से आपकी मालदीव्स है, श्रीलंका है, किर्गिस्तान है, पैराग्वे है, उज़्बेकिस्तान है, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, चाइना है, जिनको 2021 में आपका मलेरिया फ्री हो गई थी ये। फिर आपकी है एल साल्वाडोर, जो कि यहाँ पर आपकी मलेरिया फ्री कंट्री की कैटेगरी में आती है। तो ये जो 9 कंट्री हैं ये आपकी मलेरिया फ्री कंट्री है जहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारी नहीं है। अब अगर हम बात करें तो मलेरिया कौन सी बीमारी है? भाई देखो, बहुत कॉमन है ना। जब भी बारिश का मौसम आता है हमारे घरों में एक चीज़ हो जाती है कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी गंदा पानी नहीं भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि उससे मच्छर जनरेट होते हैं, और ये जो मच्छर हैं, जो मॉस्कीटो हैं, वो अगर हमें यहाँ पर काट लेते हैं तो हमें मलेरिया हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मॉस्कीटो बोर्न डिजीज़ है ये, ठीक है, मॉस्कीटो बोर्न ब्लड डिजीज़ है विच कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। पैरासाइट्स जो है दे आर स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। तो यहाँ पर हम लोग जब छोटे थे, है ना, जितने भी ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वी हैव दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमारे 3rd स्टैंडर्ड में, जो कि आपका एनोफिलीज पे ही था, ठीक है, एनोफिलीज द मलेरिया मॉस्कीटो, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि अच्छा, मलेरिया हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनोफिलीज
विच इज़ अ फीमेल मॉस्किटो, मतलब फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफिलीज, उससे हमें मलेरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जो अब तक आपके दादी नाना मम्मी पापा बोलते रहे हैं, ठीक है, कि बारिश में पूरे कपड़े पहन के बाहर जाओ, ठीक है, जब भी बारिश का मौसम आता है ना। और गर्मियों में जब भी मच्छर आते हैं तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ताकि हमें मलेरिया जैसी कोई बीमारी यहाँ पर ना हो जाए, ठीक है, ताकि हमें ये मच्छर ना काटे, हमें मलेरिया ना हो। ऑल राइट, सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि मलेरिया क्या है, मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिजीज है विच इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और जो पैरासाइट्स हैं वो यहाँ पर आपके स्प्रेड होते हैं कैसे, बाय द बाइट ऑफ, अगर ये जो मच्छर है आपका ये अगर आपको काट लेता है तो इसके द्वारा यहाँ पर आपको ये बीमारी होने का चांस रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कॉज की बात करें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है विच इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो पैरासाइट्स हैं दे स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ह्यूमन बॉडी में आपके जो पैरासाइट्स हैं दे इनिशियली मल्टीप्लाई इन लिवर सेल्स, और ये आपके आरबीसीज को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जहाँ पर आपके 5 पैरासाइट स्पीशीज़ जो हैं जो कि कॉज करती है मलेरिया इन ह्यूमंस, एंड 2 ऑफ दी स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, दे पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। मतलब 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आपके मतलब ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा खतरनाक है। वैसे 5 पैरासाइट्स हैं पर 2 स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा घातक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के और एशिया के। सिम्टम्स बहुत ही यहाँ पर आसान है, फीवर रहेगा आपको, फ्लू लाइक इलनेस रहेगी, चिल्स, बहुत ठंड लगती है, सर में दर्द रहता है, मसल एक रहता है, फटीग रहता है। सो सिम्टम्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। और जब भी आपको बारिश के टाइम में ऐसा कोई भी चीज़ फील होती है तो सब लोग यही कहते हैं कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अब डिजीज़ का बर्डन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसमें 247 मिलियन केसेस थे मलेरिया के 2021 में, और अगर हम 2020 के कंपैरिजन के साथ देखें तो थोड़े बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं, क्योंकि 2020 में कितने थे, 245 मिलियन थे। वहीं पर 2022 की बात करें तो देयर वर ओवर 45,000 केसेस ऑफ मलेरिया जो कि हिंदुस्तान के अंदर रिपोर्ट करे गए। अब जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, वो यहाँ पर अगर देखा जाए दे आर काउंटेड फॉर अबाउट 80% ऑफ मलेरिया डेथ्स इन दी WHO अफ्रीकन रीजन। तो यहाँ पर इसीलिए प्रोटेक्शन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि और तो प्रिवेंशन का कोई यहाँ पर तरीका नहीं है। बाकी वैक्सीन्स आर देयर, ठीक है, ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। बट अगर यही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ जाती है, अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हो ये सोच के कि वायरल हो गया होगा, या फिर आप ना डॉक्टर को दिखाओ या टेस्ट ना कराओ, तो थिंग्स कैन गेट वर्सन, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर इसका सही समय से ट्रीटमेंट लेते हो तो थिंग्स आर मैनेजेबल, ओके। सो योर जो एक नई वैक्सीन है उसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है नाइजीरिया द्वारा, पहले इसको घाना द्वारा दिया गया था, अब यहाँ पर सेकेंड कंट्री आपकी नाइजीरिया है, ओके। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ऑल राइट, कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है ना, शेयर करो वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन।